अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा दिन है यहाँ नारायण में। ये सुबह के क्या टाइम हो रहा है, आज तो ज़्यादा जल्दी उठ गए, 8 बज रहे हैं। अब हमने तैयार होके हम सोच रहे हैं जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके उसके बाद हमने यहाँ से कहाँ जाना है ज़ैद? बाबू सर टॉप के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इशू ये है कि हमने जाना है, हमने कल एक फ़ोन में बैलेंस डलवाया था, यहाँ पे बैलेंस डलता है, तो वो बैलेंस अभी आया नहीं, तो वो जाके चेक करना है वो आया क्यों नहीं इतनी देर से। तो चलें। अच्छा जी, हम मून रेस्टोरेंट पे आ गए हैं और हम यहाँ पे नाश्ता ऑर्डर किया है। जब नाश्ता आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। और इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। ये देखें, ये पूरे चारपाइयों के साथ इन्होंने ये गाउल तकिए लगाए हुए हैं और बहुत बड़ी लोकेशन है इनकी, क्योंकि रात को हम खाना कहीं से खा लिया था तो हम इन्हें दिखा, यहाँ पे कुछ खा नहीं सके, लेकिन सेटअप इनका बहुत अच्छा है। और ऑलरेडी काफ़ी लोग नाश्ते के लिए आए हुए हैं सुबह सुबह, इस वजह से कि हो सकता है सबको ट्रैवल करना हो, वापस जाना हो, तो उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे खाना ट्राई कर लें। तो जब नाश्ता आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बस है। अच्छा, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, तो अब टेस्ट टाइमिंग है। ये क्या है इनका स्पेशल, यहाँ पे हमें किसी ने बताया था लोकल लोबिया यहाँ पे बहुत मशहूर है, तो हमने वो मंगाया है, लोबिया एंड आलू की भुजिया और पराठे। लोबिया विद पराठा वाकई बहुत अच्छा है, आप ज़रूर आके यहाँ पे ट्राई करने। बहुत साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। और बिल जब आएगा तो फिर बताएंगे कि बिल कितने का आया। नाश्ता करके हम निकल आए हैं। नाश्ते का बिल 800 रुपये था, उसमें एक लोबिया, एक भुजिया, 3 पराठे और 3 चाय थी। तो ये यहाँ की सौगात है। यहाँ पे लोग जो है ये तोहफे के तौर पे लेके जाते हैं एज ए गिफ्ट देने के लिए। ये देखें, ये बादाम है शेल्स के साथ। ये देखें, ये बैग्स जो हैं सारे हैंडमेड हैं और कितने खूबसूरत है। खजूर के पत्ते से बने हैं, उनसे बने हैं। ये देखें कितने खूबसूरत हैं, वाह। और ये अखरोट के पर्सेस बने हुए हैं, ये देखें कितने खूबसूरत हैं। आप देखें कि ये बहुत अच्छे गिफ्ट हो सकते हैं लोकल और देने के लिए। और ये वाला हाथ वाले ये बैग कितने का है? ये 2500 के सर जी। और वो जो ये छोटे वाले ये 1050 का। 1050 का दोनों। अच्छा, और ये यहाँ पे लोकल लोग बनाते हैं? ये हम खुद ही बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, शॉप से बनाते। अच्छा, स्पेशल सौगात है। अच्छा। प्राइस की सही करो तो। और ये कितने के पर्सेस हैं? ये 150 के 150 का। बच्चों के लिए कितने खूबसूरत मोबाइल वगैरह आ जाए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपको किसी के लिए चाहिए तो यहाँ से गिफ्ट ज़रूर लें। और मैं वापसी में लूँगी, अभी तो मेरा हम लोग जल्दी में है थोड़ा, तो फिर वापसी में यहाँ से शॉपिंग करूँगी। कितनी खूबसूरत आबशार ऊपर से आ रही है। हवाई की याद करा दी इसने तो मुझे। लाइबा और मैं गए थे जब लास्ट ईयर। मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे पिक्चर ले लूँ। देखें, जैद आ जाओ मेरी पिक्चर लेना। पापा जैद इन स्टाइल। तकरीबन 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और अभी बाबू सर टॉप पे नहीं पहुंचे हैं। जो हमारे पास कार है वो तो बड़ी मुश्किल से ऊपर जा रही है, लेकिन जो 4 व्हील्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि बहुत आसानी से जा रही है। हमारी गाड़ी तो इतनी स्लो जा रही है कि आप भाग के पकड़ सकते हैं। कोई पीछे भागे तो पकड़ सकते हैं शायद। अच्छा जी, हम लालू सर टॉप पे पहुँच गए। इसको शायद क्या मेरा ख्याल है कि ये सब यही कह रहे हैं कि प्याला झील कहते हैं। और ये प्याले की तरह चारों तरफ से इसके भी पहाड़ी है और उसमें ये पाउंड है, बस इसमें थोड़ी सी नेचुरल झील है, बस ये है यहाँ पे। अब एक और झील आगे आएगी, छोटी छोटी झीलें हैं, नेचुरल झीलें हैं, तो वो जाते जाते आपको दिखा देंगे। अच्छा जी, बाबू सर टॉप पहुँच गए। ऑलमोस्ट 2.5 आवर की ड्राइव थी। काफ़ी स्लो पेशेंस ड्राइव है, बोरियत हो जाती है क्योंकि पहाड़ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है देखने के लिए। लेकिन मैं समझ रही थी यहाँ पे कुछ होगा, ऐसा ख़ास नहीं है। मे भी आप वहाँ पे वो देखें, उस तरफ जाएं तो पहाड़ आपको नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आप चाय पी सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं।
बाकी तो मुझे ऐसी कोई ख़ास अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आई। जस्ट कि ये लोग कह रहे हाइट है इसकी 13,500 700 और 500 700 फीट हाइट है इसकी। इसलिए इसको कहते हैं ऑनेस्टली मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आई जगह, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये उस तरह खूबसूरत होगा जैसे हम दूसरी जगहों पे अभी तक गए। तो अगर तो आपको खाली ड्राइविंग का शौक़ है तो आप ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ शायद आपकी चॉइस डिफरेंट हो, आपको पसंद आ जाए। तो जहाज़ आ रहा है, दैट वाज फन। आई विश कि मैं जहाज़ लेके वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आ जाती। आप कह रही हो ना कि आप अगर ड्राइविंग का शौक हो तो यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, ये नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू गो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स गिलगित, स्कर्दू, जितना भी ये एरिया है वहाँ जाने के लिए आपको रूट यही इस्तेमाल करना है। अच्छा। इवन आप खंजराब की तरफ जाओगे, चाइना बॉर्डर की तरफ जाओगे, हुंदा जाओगे, जो जितनी गिलगित रूट यही है। देखिए रोटियाँ नान में बन रही हैं। चिकन कोरमा 2 प्लेट नहीं आप। ताज़ा रोटियाँ बन रही हैं। कितने अरसे से रोटी बना रहे हैं? यहाँ पे आके बनाई, यहीं पे आके बनाई, सीखी भी यहीं पे, तो यही काम अच्छा लग गया आपको? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, पर रोटी क्यों बना रहे हैं फिर? यहाँ पे बस ये काम ये है। आपको ये पसंद आ गया काम? अच्छा। कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो यहाँ सीज़न के लिए आते होंगे, फिर चले जाते होंगे वापस। ठीक, चलिए अच्छी बात है। एक बात मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि जब आप नारायण में हो तो याद रखें वहाँ के किसी होटल में भी इस्त्री की सर्विस मौजूद नहीं है। बल्कि इस्त्री की नहीं, आप किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक नहीं यूज़ कर सकते। इवन चार्जर्स की हमें प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पास तो खैर बैटरी पैक थे, लेकिन आप अपने बैटरी पैक्स तो साथ लेकर आएँ। स्ट्रेटनर, ड्रायर कुछ भी नहीं चलेगा। और सर्दी है ज़ाहिर, अगर आप शावर लेते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है बाल सुखाने का, सब कुछ करने का। तो ये आपके लिए टिप थी कि अपना ये अरेंजमेंट करके आएँ, कपड़े इस्त्री करके लेके आएँ 2 दिन के लिए, या हम आपसे करवा लें। और बाल घर से बना कर आएँ ताकि 2 दिन चल जाए। जैसे ऊपर आने में मुश्किल थी, अब ज़ाहिर है नीचे जाने में भी ड्राइवर के लिए मुश्किल है। उसको लो गेयर में जाना है और बहुत स्लो जाना है, अदरवाइज़ गाड़ी जो है आपकी कंट्रोल में नहीं होगी। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा है कि वहाँ पे एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। डाउन हिल वो बस जा रही होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, और पता नहीं कितने मुसाफिरों का नुकसान हुआ है वहाँ पे, लेकिन होपफुली एवरीवन इज़ ओके। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ पे आपको मुलाकात होगी कहाँ? फर्स्ट स्टॉप चिलास में मुलाकात होगी। अनलेस है कि बीच में कुछ आ गया तो मैं ऑन कर दूँगी, वरना तो यहाँ से ऐसे ही जाना है बस ये डाउन हिल। आज तो ये वैन वाले भी बहुत स्लो जा रहे हैं। यूजुअली तो ये वैन वाले बहुत तेज़ जा रहे होते हैं, लोकल होते हैं, इनको डर नहीं लगता, और ये बड़े तेज़ जा रहे होते हैं। चले, हमने भी टनल देख लिया बहुत दिनों से, बहुत अरसे से। दरअसल मैं तो देखा भी नहीं पहले कभी टनल ऐसा डार्क। अस्सलाम वालेकुम। हम रात को हुंजा पहुंच गए थे, लेकिन इतने थक गए थे, और फिर उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर के बाद सो गए। अब तकरीबन मेरे ख्याल 8-9 बज रहे हैं सुबह के, और नाश्ते के लिए आए हैं। यहाँ पे ये कोई इतनी बड़ी ख़ास जगह नहीं है, लेकिन हमने कहा चलने से पहले हम नाश्ता करने हम जा रहे हैं चाइना गेट पे। तो उसके लिए 3 घंटे की ड्राइव है जाने की, सिर्फ एक तस्वीर खींचने के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे, और फिर 3 घंटे वापस हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ता ऑर्डर किया है, तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। अच्छा, इन्हें हमें नाश्ता ऑर्डर करने दिया। ये ऑमलेट के लिए प्याज और टमाटर काट रहे हैं, और ये होटल भी है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं ऊपर। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5 महीने से। अच्छा, और कहाँ से आए आप? जेलम से आए। आपको ये जगह पसंद आ गई रहने की?
आपको किसने बताया कि यहाँ पे अच्छा है, आप यहाँ आ जाए? हमारी एक ब्रांच है ना उधर नारायण में भी है ना। अच्छा, क्या नाम है? नारायण से तो आ रहे हैं, क्या नाम? ईडन। अच्छा, तो वो रेस्टोरेंट होटल दोनों है उसमें? जी जी। अच्छा अच्छा, सही है। ऑमलेट रेडी। जो भी खाए मर्जी है। बिल आ गया और बिल मतलब बड़ा बिल नहीं है, ये तकरीबन 484 रुपीज़ का बिल है। इसमें 2 अंडे थे, 3 चाय थी, 3 ऑमलेट, 3 पराठे थे। तो अच्छा था, सब कुछ फ्रेश बना के उन्होंने दिया था। बस अब हम यहाँ से निकलते हैं फिर। टनल तो काफ़ी लंबी लग रही है, ये पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल है और इस रोड कार्यक्रम का यही है कि चाइना इसको मेंटेन करता है, उन्होंने बनाया है, वो पूरा इसको मेंटेन करता है। अभी हम तकरीबन आधा घंटा चले होंगे और उसके बाद ये काफ़ी लंबी टनल है जो अभी तक चल रही है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो डर नहीं लग रहा, पर डर भी लग रहा है कि ऊपर सारे पहाड़ी पहाड़ है, नीचे ये है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, कोई बात नहीं, लेकिन इट्स फन है ना। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें डर लग रहा है? फिर भी मुझे डर लग रहा है, साफ बताओ ना। फिर भी मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं ब्लॉग कर रही हूँ। अगर कैमरा जिंदा रहा तो आप इसको देख सकते हैं बाद में। टनल ख़त्म हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं पिक्चर्स लेने के लिए, वीडियोस लेने के लिए। और देखते हैं हम भी रुक के। पापा जैद को तो लेना है सब कुछ यहाँ से। एबटाबाद क्यों ले रहे हैं? कैताबाद है और ये अच्छा, अताबाद, एबटाबाद कह रही हूँ। लॉन्ग लाइफ पार्क एंड चाइना फ्रेंडशिप। अच्छा जी, ये लेक कौन सी लेक थी शायद, मैं नाम भूल जाती हूँ। अताबाद की लेक है, इसका पानी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आगे रहो, पीछे। पानी का रंग बहुत खूबसूरत है, अगर आप देख सकें। ये ग्रीनिश, वो जो क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है, पर पता नहीं मुझे आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है लेक। तो ये बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ये ज़रूर एंजॉय करें। मुझे तो फन लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है देखने के लिए। चश्मे पहले तो सूरज बहुत तेज़ है, ये व्यू बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इस पे आएँ, और इतनी इन्होंने ये जगह बनाई है, पॉइंट बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और पानी का रंग जो मुझे पहले याद नहीं आ रहा था, टील ग्रीन है। होपफुली कि इसमें वीडियो में आ रहा होगा आपको देखने के लिए। कितना खूबसूरत है ना? नहीं, बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि हमने बॉर्डर पे जाना है ना, फिर वहाँ तो रात हो जाएगी ये आते हुए। ये तो हो सकता है लोग यहीं से हुनजा से आए, बोटिंग की, वापस हो गए। हाँ, हम यहाँ पे तस्वीर लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए रुके। पता नहीं कैमरे में आपको क्या नज़र आएगा क्या नहीं, लेकिन ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पापा ज़्यादा अपने लगे हुए हैं। कैमरा साइड। अच्छा, लो मैं व्लॉगिंग भी करूँ ना कि नहीं करूँ? और वो वहाँ पे देखें, स्नो नज़र आ रही है आपको? वो वहाँ पे स्नो है, वो स्नो का पहाड़ है वहाँ पे। आपने देखना है स्नो का पहाड़? जैद अपनी सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने पता है इसको टाइम नहीं है लेने का। कि मेरे फॉलोअर नहीं है, मैंने नहीं तस्वीर दिखानी उनको। वो मेरे से नाराज होंगे। यहाँ से अभी 1.25 घंटे की ड्राइव और है। 1 आवर 15 मिनट्स की ड्राइव और है चाइना गेट के लिए। फिर वहाँ देखते हैं कि उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए हैं क्या नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ पे चेक पोस्ट थी पीछे,
वहाँ पे वॉशरूम है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ जाके फिर वापस आके ही आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का इशू है, बॉर्डर पे जो है ना पानी का इशू है शायद कुछ। लेकिन अब हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या मसला है वहाँ पे। और ये मोटरसाइकिल गैंग जो मोटरसाइकिल पे सवारी करते हैं शायद वो लोग हैं सब यहाँ पे। ये पूरा ग्रुप मेरे ख्याल दूर दूर से आए हुए हैं इकट्ठे होके। इनकी हिम्मत है भाई इतनी दूर सफ़र करना। पता नहीं होता कि वेदर कैसा है, रोड्स कैसे हैं, नई जगह पे आप कैसे जा रहे हैं। चलिए जी, ये चाइना क्या है, चाइना बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कुछ लड़के हमें का ग्रुप था 6-7 जो हमें हुंजा से फॉलो कर रहे थे। हमने कहा आप रोक लेते रास्ते में से, हमें नारायण से फॉलो कर रहे थे पिक्चर्स लेने के लिए, उसके लेने। और मोटरसाइकिल बाइक वाले जो इतनी दूर से आए हुए ना, ये उनकी हिम्मत है जो कराची से लेके यहाँ तक, हाँ यहाँ तक आए हैं मोटरसाइकिल पे। क्योंकि सारे रोड्स तो अच्छे नहीं है ना, और पता नहीं होता कि कौन सा रोड अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा। लेकिन हुंजा से लेके यहाँ तक रोड बहुत अच्छे थे, साफ सुथरे थे। अच्छा यहाँ इतना करूँ मैं उसका एक मिनट वहाँ से उसका भी बनाना है मैंने। तुम्हारे कैमरे से अगर कुछ बनाना बता दो, वो टिकटॉक के उसके लिए वो गेट पे बना लेंगे ना। ये देख लें आप, इसके लिए मैं रात को कैंसिल कर चुकी थी। मैंने कहा नहीं, मैं पिक्चर्स लेने के लिए खाली नहीं जा सकती, 4 घंटे की ड्राइव। लेकिन पापा जैद का था कि नहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। चलें जी, ये है चाइना गेट, देख लें चाइना गेट, जिसके लिए हम तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव करके आए। बहुत अच्छा रोड इन्होंने बनाया है, वाकई कोई परेशानी नहीं हुई हमें यहाँ पे आने के लिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। चाइना गेट ही, चाइना रोड भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एक दुल्हन भी मुझे नज़र आ रही है, वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर जा रही है या यहाँ पे रुक रही है, ये नहीं पता मुझे। पापा ज़ैद बिजी विथ हिज पिक्चर्स। ये देखें यहाँ पे शादी कर रहे हैं, वो देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे दुल्हन दूल्हा खड़े हुए। पता नहीं चाइनीज़ शादी है या पाकिस्तानी शादी है, उस तरफ अंदर नहीं जा सकते। मेरे ख्याल चाइना में ही हो रही है वो वेडिंग जो है ना। वो चाइनीज, हाँ चाइना में वेडिंग। सो आर यू हैप्पी टू बी हियर नाउ? वो वेडिंग हो तो हैप्पी हो जाऊँ। वेडिंग तो कितनी हो रही? तुम तो चाइना गेट देखने आए थे। नहीं इधर क्या ये शादियाँ हो रही हैं, गेट के उधर जाऊँ तो ये क्या हो क्या रहा है? क्यों, तुम्हें किसी ने यही बताया? नहीं मुझे ऐसा लगा कितनी दुल्हनें खड़ी, देखो मजाक नहीं, कुल करो नहीं सिर्फ एक है। दूसरी कौन है? वो पत्ते फेंकने वाली, क्या फूल फेंकने वाली कौन? पता नहीं कौन है। चले अल्लाह उन्हें खुश रखे जो भी हैं। लोगों ने हमें कहा था यहाँ बहुत सर्दी होगी। मैं तो विंटर की सब जैकेट्स वगैरह लेकर आई थी, लेकिन स्वेटर जैसा है क्योंकि यहाँ के रहने वालों को सर्दी लगेगी थोड़ी सी। यहाँ पे कुछ कर रहे हैं चाइनीज परेड, और पता नहीं क्या हो रहा, बंद हो गया। ये देख लें आप लोग मामा ज़ैद और लाइबा के मामा पापा जी पिक्चर ले लें आपके साथ। जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये लाइबा की फैन मिल गई हमें यहाँ पे। लाइबा शी इज सेइंग हाय टू यू। हाय। आप कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। हाँ, मैं आपकी सारी रेसिपीज देखती हूँ। अच्छी भी बनती है कि नहीं? नहीं मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन मैं देखती हूँ। मैं लजानिया की भी सारी देखती हूँ। अच्छा, पापा ज़ैद को पहचान लिया। वो कहने लगी कि आप तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही हैं, आप वीडियो में तो बल्कि आती हैं। चले शुक्रिया आप जो देख रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं। चलें, ये भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये हमें फॉलो करते हैं, लाइबा के, और मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आप लोग आपको कांटेक्ट करें। रास मलिक नाम है मेरा, हाइकर हूँ मैं। मेड क्रू टूरिज्म एडवेंचर क्लब से तल्लक है मेरा, और मैं मतलब 7 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मुख्तलिफ नारान की, नीलम की, हुंजा की झीलें सर करवा रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें अगर आपको ट्रैवल करना है इधर चाइना बॉर्डर और कहीं पे भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का रिकग्नाइज करने का। आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि कौन हमें जानता है कौन नहीं जानता, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि हम मतलब अवॉइड नहीं करें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप हमें जानते हैं। तो आप आएंगे तो ही हेलो करेंगे या सलाम करेंगे
तो ही हमें पता चलेगा कि आप हमें जानते हैं। हम बिल्कुल खुले दिल से मिलते हैं हर एक से। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि मेरी ये पोस्ट पाकिस्तान में तो लगेगी नहीं, अब ये जाके लगेगी कनाडा। तो वहाँ से तो खैर इसमें कुछ बताना है की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा। अब यहाँ पे 4 घंटे की ड्राइव दोबारा वापसी की है, तो व्लॉग यहाँ पे मैं बंद कर दूंगी। फिर अगर कुछ करेंगे इन बिटवीन, कोई लोकेशन पे रुकेंगे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगी। शीशा उतार लो ताकि तेरे में बेटा की भी तो पिन्नी है कि बंदे नजर ही नहीं कुछ ना। शूज़ मैंने चेंज कर लिए क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत थी और मैंने कहा वो शूज़ गंदे ना हो जाए। लेकिन सुबह यहाँ पे बहुत रौनक थी, अब कुछ कम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जाके देखेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है। नहीं सर, ताकि कुछ रह ना जाए हसरत दिल में किसी चीज़ की। पॉइंट को क्या नाम था? अच्छा ये तो वही झील है ना जो बोटिंग पॉइंट है। अच्छा मेरे ख्याल वो बिठाते आ नहीं वो जिन्होंने नहीं चलानी आती उन्होंने बिठा के मेरे ख्याल उनको बिठा के वो खुद चला रहे हैं। हाँ। नहीं वैसे ये वाली बोट भी है जिसमें 4 बैठ, उसमें आप भी बैठ सकते हैं। एक वो पॉइंट है जहाँ पे फास्ट वाली वो चल रही है, एक ये पॉइंट है जहाँ पे आप सिंगल। ये क्या है? ये तो बंद लग रहा है मुझे एरिया। नहीं कलरफुल पॉइंट किसको तुम नहीं यहीं से ये जो तो कलरफुल बोट्स हैं यहाँ पे जिसपे झंडे लगे उसको कलरफुल कह रही है, जो नीचे पट्टी बनाई हुई। चले देखते हैं, लाइबा होती तो उसकी मज़ेदार पिक्चर आती है यहाँ पे, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मेरी पिक्चर हो जाए यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। जय ट्राई करेंगे। क्या तस्वीर आनी है, पिक्चर तो सिर्फ मेरी आती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? अगर ऊपर ना भी जाओ ना, हाँ यहाँ खड़े तो मैं खींच देता हूँ, ये जगह बहुत है तुम्हारी, वीडियो भी बना देता हूँ। हाँ इसको बस यहाँ से नहीं उसके ऊपर थोड़ा ऊपर होना, बैठ सकते हो, कुछ नहीं है। अब यहाँ कोई है ही नहीं तो पूछे किससे? थोड़ा सा इसके ऊपर होके, कोई बंदा तो है नहीं। नाउ पापा ज़ेड्स टर्न। मेरे लिए बहुत है इतना ही बस। रुक जा। अच्छा है वीडियो से की चार्जेस आपकी बोट। अच्छा वो मैंने शूज़ चेंज कर लिए, भाई मेरे शूज़ भी गंदे होते हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों? मेरे को भी मरने का मेरा इरादा नहीं है। मेरा तो मरने का पूरा इरादा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मौत वैसे ही आनी है जैसे लिखी है। उसके बाद मेरी गाड़ी रिकॉर्डिंग और तेज मारो बेटा चलो। कोई तो खरीदना ले आया वापस तो यार। इधर जा तू, वो करते हैं मर गया। उतारो जैकेट उतारो। इट वाज गुड। उसने स्लो चलाई शुरू में, पर बाद में बहुत अच्छी चलाई, थोड़ी तेज। लेकिन अच्छा हुआ मैं कैमरा नहीं लेके गई। अच्छा कैमरा वो इतनी मजबूती से मैंने पकड़ा हुआ था, तो बाद में मैंने उन्हें कहा तेज करो, तो उन्होंने तेज करके चलाई। चलो नो बच्चे ने चलाई थी, बहुत अच्छा है। इसको आप आके ढूंढिएगा। नहीं गीले नहीं हुए शूज, उन्होंने पाँव ऊपर रखवाए थे ना। लेकिन वो जितनी उछलती है ना, तो उसकी वजह से मैं वापस नीचे की तरफ हाँ नीचे की तरफ आ रहा है। और मैं मतलब मेरे में इतना बैलेंस नहीं है कि मैं उसको, अगर कोई बच्चे हों जैसे वो कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत डर रही थी तो मैं कैमरा नहीं साथ लेके गई थी। फिर भी बहुत अच्छा रही मैंने, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कैमरा नहीं लेके गया और मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। ये
500 रुपीज़ है 2.5 मिनट के, लेकिन मेरे ख्याल वर्थ करता है, आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन मुझे तो अच्छा लगा, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो यहाँ से हमारा ये रैप है, अब हम इस एरिया को बाय बाय करते हैं, नेक्स्ट एरिया में आपसे मुलाकात होगी। हम लोग वापस जा रहे थे लेकिन मुझे ये स्पाइरल पोटैटो नज़र आया, तो मैंने कहा इनसे कि बना दें एक। हैदराबाद के पास वहाँ तो मैंने बहुत खाए हैं लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा खा रही हूँ। वहाँ का टेस्ट कैसा है, यहाँ का कैसा टेस्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ का बहुत चटपटा होगा और लाइव जेलिस हो जाएगी जब मैं ये खाऊंगी तो। हाँ चले, कोई ख़ास नज़र तो नहीं आया लेकिन जो भी होगा टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा था। लग तो अच्छा रहा है, ज़बरदस्त सा लग रहा है। इसमें चिकन है और चीज़। छोला डालना जी जी, थैंक यू। और चाय कॉफी थैंक यू। अब जरूर मैं लेके आता हूँ। Yummy. We gonna have a snacks with view. वैसे वो ये सॉस वगैरह ऊपर डाल के देते हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी सॉस यहाँ पे अच्छी है। फर्स्ट टाइम बाहर से ट्राई कर रही हूँ तो इसलिए मैंने साइड पे सॉस ली है, 3 किस्म की सॉस दी हैं। और ये देखें आलू, उस पर चाट मसाला डाला है। लाइबा, उज़ैर और आप सब भी जेलिस हो रहे होंगे इस वक्त, मुँह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के सबके खाने के लिए। लेकिन पापा ज़्यादा आए, जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर ट्राई करते हैं। चलें, टेस्ट टाइम। जबरदस्त लग रहा है। आपको पता है वैसे तो मैं ज़्यादातर ये चीज़ नहीं पीती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पी रही हूँ अपने ट्रिप में। तो मैं यूज़ करूँ? हाथ यूज़ करूँ, फिर हाथ धोने पड़ेंगे। चलो धो लेंगे, पानी है उसमें बॉटल। वो कितना? ये चिकन सैंडविच है जो ज़रा ट्राई कर लें। सही वाला बताओ। बाकी अच्छा आलू भी ट्राई करो आप। पाकिस्तान में जब ठीक कहते हैं ना तो इधर गुड, इसका मतलब गुड है। ठीक को ट्रांसलेट गलत ओके करती चलो। अच्छा पोटैटो है। ये कुछ ज़्यादा ठीक है यार। लाइबा बहुत अच्छा। फन टाइम मिस कर दिया बेटा। अब कैसे ये लेकर आऊँ पार्सल करवा के तुम्हारे लिए। मेरी बारी है और मुझे तो आलू बहुत पसंद है। आपको अगर पता होगा कि मैं तो आलू बहुत, इतना क्रिस्पी है ये, इतना क्रिस्पी है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ज़बरदस्त, मज़ेदार। तो आपको ये बता दूं कि जब आप यहाँ पे आएँ बोटिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, तो ये साहब है इन्होंने बनाए, बहुत अच्छे बनाए। और वंस अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमने वैसे ही ट्राई किया। मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी जाने के लिए और इनका ये वैन मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। चलें अब मैं खा लूँ थोड़ा सा। 600 रुपीज़ का बना टोटल। हाँ, और बहुत जायका बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश बनाया था उन्होंने। चाट मसाला डाल के उसके ऊपर, आलूओं के ऊपर, मज़ा आ गया। और आपने व्यू के साथ खाया तो और ज़्यादा मज़ा आ गया। चलें जी, डिनर टाइम। और डिनर में आप सब कह रहे थे मैं दाल और सब्ज़ी क्यों खाती जा रही हूँ, तो ये चिकन है और ये चपली कबाब है। चपली कबाब का आप साइज़ देखें कितना बड़ा है। शवारी रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है, उसके ऊपर ही एक बड़ा रेस्टोरेंट बना है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसमें छोटे रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा लोग थे और उसी वक्त उन्होंने फ्रेश बना के दिए। चलें जी, खाना खा के वापस आ गए हैं। खाना हमारा हुआ था 800 रुपये का। उसमें 2 टिक्के थे और एक शामी कबाब था बहुत बड़ा सा। 2 रोटियां थी, रोटियां तो हमने खाई नहीं। सैलेड था और योगर्ट था और 2 7 अप थी। अब सुबह देखें कहाँ जाते हैं, 2-3 जगह पे सुबह जाएंगे। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं खा खा के खूब मोटी ताज़ी होके जाऊंगी ताकि वहाँ पे दोबारा जिम शुरू करूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हो। सुबह मिलूंगी आपसे दोबारा नाश्ते पे। अल्लाह हाफिज़।